दोस्तों, अपने प्यार को पाना कौन नहीं चाहता, चाहे लड़का हो या लड़की। हर कोई चाहता है कि वो अपने साथी को अपनी बाहों में लेने का आनंद उठा सके। एक दूसरे को पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे आजकल तो बड़े शहरों में लड़का लड़की शादी से पहले ही प्यार का सुख ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में मैटिंग के कई अजीबोगरीब तरीके हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए, आज हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं, बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, मैटिंग को लेकर हमारा जो फैक्ट है वो है अफ्रीका का। यहाँ के कुछ ट्राइब्स अपने बच्चों के लिए लव होम्स बनाती है। जी हाँ, इन लव होम्स में वो बच्चे माशूका और प्रेमी के साथ मिलकर जब चाहे तब रात बिता सकते हैं। और हाँ, इन्हें शादी करना जरूरी नहीं है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की अधिकतर ट्राइब्स का मानना है कि बच्चों की शारीरिक चाहतों को वश में नहीं करना चाहिए और उन्हें एक उम्र के बाद बिना किसी रोक टोक अपनी शारीरिक चाहतें पूरी करने की अनुमति मिलनी चाहिए। दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि आज भी अफ्रीका की कुछ जनजातियां इस प्रथा को मानती हैं और वे अपने बच्चों के लिए लव हाउस बनाती है। वैसे आपको एक बात और बता दें कि ताइवान में भी ऐसा ही कुछ रिवाज चलता है। वहाँ भी माता पिता अपने बच्चों के लव हाउस बनाया करते थे, जिसमें उन्हें किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति होती थी। यहाँ ऐसा इसलिए किया जाता था कि बच्चे बड़े होकर अपने लिए एक ऐसा पार्टनर चुन सके जो कि उनके लिए सबसे बेस्ट हो। दोस्तों, अगर आपको ये रिवाज पसंद आया और आप इसको अपनाने की सोच रहे हैं तो माफ करिएगा, क्योंकि इस रिवाज को फिलहाल बदला जा चुका है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस रिवाज के चलते अधिकतर लड़कियां कम उम्र में और शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। नंबर 2, दोस्तों, अगर भूटान के बारे में बात करें तो भूटान को सबसे शांत देश के रूप में जाना जाता है, इसीलिए उसे सबसे अलग ही कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ अपनी शांति के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के लड़के और लड़कियों के बीच शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक अजीब रिवाज के चलते भी सबसे अलग है। दरअसल भूटान में माता पिता की अनुमति के बिना ही लड़कियों के साथ लड़के रात भर प्यार करते हैं। यहाँ इसे नाइट हंटिंग कहा जाता है। दोस्तों, ये नाइट हंटिंग अपने आप में सबसे अलग इसलिए भी है क्योंकि इसके दौरान कोई भी लड़का किसी भी लड़के के कमरे में जाकर उसके साथ रात बिता सकता है और वो लड़की भी उस लड़के की बाहों में अपने आप को छोड़ देती है। फिर दोनों मिलकर रात भर एक दूसरे के जिस्म की गर्मी का लुत्फ उठा सकते हैं। इसीलिए यहाँ भी कई लड़कियां बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। वैसे आपको बता दें कि अगर कोई लड़का नाइट हंटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे उस लड़की से शादी करनी पड़ती है। शायद इसी वजह से फिलहाल नाइट हंटिंग के मामलों में कमी आई है। नंबर 3, दोस्तों, अगर हम यूरोप की बात करें तो यहाँ की लड़कियों को रिझाने के लिए एक बहुत ही अजीब तरीका अपनाया जाता था। दरअसल दोस्तों, यूरोप के कई देशों में लड़कियां सिर्फ और सिर्फ लड़कों के रुमाल पर फिदा हो जाया करती थी। यहाँ पर जब लड़के और लड़कियां एक साथ डांस करते थे, उस दौरान ही लड़कों को लड़कियों के मुंह को अपने रुमाल से साफ करना होता था और ऐसा करते हुए लड़की को अगर अच्छा लगता तो वो अपने आप को रात भर के लिए लड़के के हवाले कर दिया करती थी और फिर दोनों मिलकर रात भर एक दूसरे के शरीर का आनंद ले सकते थे। और सबसे मजे की बात तो ये है कि लड़के पर किसी भी तरह से इस बात का दबाव नहीं होता था कि वो लड़की से शादी करे। हालांकि अगर दोनों की मर्जी होती तो शादी भी हो जाती थी। दोस्तों, इस ही यूरोप के ही एक और देश ऑस्ट्रिया में लड़कियां आधा सेब काट कर अपने आर्म्स के नीचे रख लिया करती थी और उसके बाद जो कोई भी लड़का वो सेब खा लेता था उससे वो लड़की शादी करने के लिए हाँ कह दिया करती थी। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सेब खाने को इस तरह समझा जाता था वैसे दोनों में शारीरिक संबंध बन गया हो। नंबर 4, तो दोस्तों, अगर हम ताइवान देश की बात करें तो यहाँ लड़की को इम्प्रेस करने के लिए और उसके साथ रात बिताने के लिए लड़के किस हद तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल सालों पहले यहाँ के लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए उनके दुश्मन का सर काट कर उनके कदमों में रख दिया करते थे। इससे वहाँ की लड़कियाँ ये सोचा करती थी कि ये लड़का दमदार है और ये वक्त आने पर मुझे सुरक्षित रख सकता है, और वो उसका रिश्ता कबूल कर लेती थी। जाहिर है इतने डरावने प्रपोजल के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। उसके बाद जब ताइवान पर जापान ने कब्जा कर लिया तब इस जानलेवा रिवाज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया और फरमान जारी कर दिया गया कि अगर कोई लड़का किसी का सिर काटता है तो बदले में मौत की घाट उतार दिया जाएगा और उसकी शादी करने का ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, इसके बाद से धीरे धीरे अपनी महबूबा के लिए जान लेने की ये प्रथा समाप्त हो गई। तो ताइवान के इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अपनी प्रेमिका को पाने के लिए लोग किस हद तक गुजर सकते हैं। आप अपने लवर को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5,
दोस्तों वैसे तो चाकू को सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है, लेकिन फिनलैंड में इसे प्यार की निशानी भी समझा जाता है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि यहाँ लड़के और लड़कियाँ जैसे ही एक उम्र पार करते हैं, उन्हें अपने साथ एक चाकू रखना होता है, जो कि वो उसको देते हैं जिसके प्यार में वो पागल है, या यूं कहें कि जैसे वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। दोस्तों अगर लड़की द्वारा चाकू लौटा दी जाए तो ये समझा जाता है कि चाकू देने वाले से उसे प्यार नहीं है। वहीं अगर लड़की चाकू को पीठ के पीछे करते हुए इस लड़के से बात करे तो इसे उस लड़की का हाँ समझा जाता है। नंबर 6। सच में दोस्तों फिनलैंड का ये रिवाज अपने आप में सबसे अनोखा और अलग है। वैसे ऐसा ही एक और रिवाज मैक्सिको में भी देखने को मिलता है, जहां पर सब लड़के और लड़कियां आपस में संबंध बनाना चाहती है तो वो एक दूसरे से सीटी बजाकर बात करने लगते हैं। यहाँ पर सीटी बजाने को प्यार की भाषा समझा जाता है, और जब लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ रात बिताने के लिए तैयार होती हैं, तो मिलकर सीटी बजाती हैं। इसके बाद दोनों मिलकर रात भर मौज करते हैं। नंबर 7। अब हम बात करने वाले हैं थाईलैंड देश की। दोस्तों थाईलैंड में लड़के और लड़कियों को किसी से भी शारीरिक संबंध बनाने की छूट दी जाती है। यहाँ पर लड़कियों की मर्जी से लड़के कभी भी उनके साथ संबंध बना सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ की लड़कियों से शादी करना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे पड़ाव से गुजरना होगा। आपको उस लड़की को माँ बनाना होगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो आपसे बिना पैसे लिए मान जाए। दरअसल दोस्तों पहले थाईलैंड में लड़कियां बिक्री की जाती थी, वैसे फिलहाल इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी ऐसे मामले देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों देश दुनिया में अपने साथी को पाने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं आप समझ गए होंगे। आप अपने साथी को पाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।